देखिए, राहुल गांधी की यात्रा सासाराम से चलते हुए अब मिथिलांचल पहुंच चुकी है। सीमांचल होते हुए अब मिथिलांचल पहुंच चुकी है। अब मिथिलांचल से राहुल गांधी की यात्रा चंपारण की तरफ बढ़ेगी। मिथिलांचल जो जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है पिछले 15-20 सालों में, अगर देखा जाए खासकर, तो यहाँ से ज़्यादातर सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाती रही। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, मिथिला के कुछ लोग हैं। मिथिला वासियों से पूछते हैं कि इस बार क्या चुनावी माहौल होने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंत कुमार झा है। और देखिए, माहौल किसी का फिक्स नहीं होता है और माहौल चेंज हो जाता है। एक देश के इतने बड़े लीडर जो जनता के मुद्दों को लेकर के, अब इसमें सही गलत की मैं बात नहीं करूंगा। जैसे चुनाव आयोग इसको क्लियर कर दे, डिफाइन कर दे कि वोट में चोरी नहीं हो रही है, तो ठीक है। नहीं, वो कैसा थोड़े कह रहे हैं कि हमारे वोट में चोरी, तो कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो रही है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जिनका जो लोग का डबल नाम था, जो लोग पलायन कर चुके हैं, जो लोग मर चुके हैं, उनका नाम काटा जा रहा है। नहीं, बहुत सारा ऐसा कंप्लेन है। अब बहुत सारा हम लोग साइंस के लोग हैं, हम जानते हैं कि टेक्निकली बहुत सारा फॉल्ट किया जा सकता है। तो अगर हमको शंका है, मैं एक स्टूडेंट की तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हमको शंका, तो शंका दूर करोगे ना आप। मैंने इतना, राहुल जी अगर वो बताते हैं, कंप्लेन करते हैं कि 1,02,000 समथिंग वोट अगर गड़बड़ हुआ है, तो वो तो उस क्लेम को क्लियर करेंगे ना, आइडेंटिफाई करेंगे। लोग, एक विपक्ष है, दो ही दुनिया में समझिए, एटम में दो पार्टिकल होता है मेन, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, बिना सिस्टम में नहीं चलेगा। तो एक पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष। तो अगर आपका विपक्ष आपसे क्वेश्चन कर रहा है और उसको आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो जनता में असंतोष जगनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। तो हमें लोकतंत्र मजबूत। वोट चोरी पर आपका क्या राय है? आपको क्या लगता है, वाकई हो रहा है? मैं 100% किसी पे साइंस के स्टूडेंट आप समझते हैं, इसको समझ हमको आपने डाटा जो दिए हैं उसको खारिज कर देंगे ना आप। जैसे वो कैसे राहुल जी जो दिया है डाटा, उसको चुनाव आयोग ये गलत है बता दे, जैसे ही प्रेजेंटेशन दे दें, तो जनता समझ जाएगी ये गलत है। लेकिन अभी तो नहीं दे रहे थे, तो शक तो है ना, समस्या तो उठती है ना। और हम लोग जो हैं, यहाँ का क्षेत्र है, किसी का कोई गढ़ नहीं है। जैसे लगता है कि उनको लगा कि मोदी जी बदलाव करेंगे, तो हम मोदी जी को पसंद किए। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, अब ऐसा स्थिति नहीं रहा। हम लोग जिस आशा से, आकांक्षा से मोदी जी का समर्थन किए, मोदी जी के प्रति समर्पण दिखाया 14 में सिर्फ, उसके बाद लगा कि नहीं, जो हम देश को चाहते हैं उस तरह की देश में माहौल नहीं बनी। हमारा विश्वसनीयता एक दूसरे के प्रति घटा। सेकुलरिज्म जिसे कहते हैं, उसको बहुत तरह से ताना माना दिया गया। हमारा माहौल जो गंगा जमुनी है, उसको मेंटेन करना हमारा, इससे हमारा देश मजबूत होगा। हमको एजुकेशन पे जो प्रॉपर काम करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम तो बिहार का बेकार हो चुका है। हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से प्रति मेरा समर्पण है। जो साइंस के प्रति लोगों का जो इतना लेवल घटा है एजुकेशन सिस्टम में, इससे कैसे इंडिया आगे बढ़ेगा? अगर हमको चाइना से फाइट करना है, तो हमको यहाँ की बेसिक एजुकेशन, फंडामेंटल एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा। जब तक वो बेसिक इंप्रूवमेंट नहीं होगा, हर लेवल का साइंस इंप्रूवमेंट नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो हमको तो दूसरे से पर डिपेंड करना पड़ेगा ना। तो भारत देश में स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा एजुकेशनल लेवल पे काम करने की जरूरत है। हमारे यहाँ शैक्षणिक स्तर पर बहुत खराब स्थिति है, जिसको कोई भी सरकार हो, उसको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर वो ध्यान दे दिया तो इंडिया मजबूत हो जाएगा, तभी हम भारत मजबूत होंगे। आप बताइए कुछ और कुछ। अभी बताइए, राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? जो यात्रा उनका मिथिलांचल में घुसा है, इस यात्रा से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? देखिए, हम ऐसे कह सकते हैं, राहुल गांधी जो है सो एक मैच्योर्ड लीडर हैं, किसी चीज़ में एक्स्ट्रा बात नहीं करते, वो साइंटिफिक बात करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड पे जो है सो बहुत लोक लुभावन नहीं होता है, बहुत आदमी को समझ में नहीं आता है। जैसे वो जाति जनगणना की बात करती है, तो हम लोग फॉरवर्ड क्लास आते तो बहुत कहता कि फॉरवर्ड के लिए अगेंस्ट है। नहीं, किसी के अगेंस्ट नहीं है ये जाति जनगणना। जाति जनगणना से हमें पता चलेगा किस में कितना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से कौन जाति किस स्थिति में होगा, तो उससे सरकार को डिसीजन मेकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जाति जनगणना हो, शैक्षणिक जो अप्रोच होना चाहिए समाज में देश के प्रति, वो आप एकदम, जैसे आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में बहुत फर्क होता है। तो जो वहाँ पर थ्योरेटिकल एप्लीकेशन होता है, वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आपको नहीं दिखेगा। तो आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए, ऐसा प्लानिंग करिए ताकि समाज तक वो पहुंच पड़े। सिर्फ एक दूसरे पे कटाक्ष करने से हम मोदी जी का विरोध करें, राहुल मोदी जी का विरोध करें, सो नहीं। आपका काम जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है। जब तक हम लोग भी देश के प्रति, जितना उन लोगों का समर्पण है उतना मेरा समर्पण है। मैं चाहता हूं कि भारत देश चाइना से आगे, मेरा मेन है, मैं स्टूडेंट को बताता हूं कि हमको चाइना से आगे जाना है। तुम लोग छोड़ दो यहाँ भारत में क्या हो रहा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो। जो शिक्षक है क्या? मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। मैं खुद साइंटिस्ट बनना चाहता था। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? अब क्या बनूंगा, अब तो बच्चे बनना चाहते थे? हाँ, मेरा बच्चा सब बना है, ऐसी बात नहीं है नहीं बना है। अच्छा, आप क्यों नहीं बने? आप बनना चाहते थे? हमको एक हम लोग डिवोशन था जो हम IITian बनेंगे, IIT नहीं कंप्लीट कर पाए। तो हमारा शैक्षणिक ऑर्डर उतना जानकारी नहीं था कि हम लोग बन सकते थे, तो पूरे सब्जेक्ट पे डिवोटेड हो गए। मैं फिजिक्स पे काम करता हूँ
हमको लगता है बहुत सीखना है हमको, लेकिन अभी भी मैं काम किया हुआ हूँ, बच्चों को प्रॉपर ढंग से समझाता हूँ ताकि वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सके देश में। तो मैं उतना आरोप प्रत्यारोप पे विश्वास नहीं रखता हूँ। काम समर्पण से होना चाहिए, डिवोशन से होना चाहिए, तभी देश विकसित होगा। देश, पूरा देश किससे बना हुआ? एक एक आदमी से बना हुआ। हर एक आदमी अगर इफेक्टेड होगा, एक कोरोना पूरा देश को फैला देता है तो एक गलत आदमी पूरे देश को बर्बाद कर सकता है, तो एक सही आदमी देश को पूरा बदल सकता है। तो मैं क्यों दूसरे को समझाऊं? मैं खुद को बदलता हूं, मैं खुद को देश के। बताइए, राहुल जी यात्रा की फायदा होगा ना राहुल जी को? बिल्कुल, राहुल जी को क्यों फायदा? राहुल जी देश के लिए यात्रा कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, तो समाज को फायदा होगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी। लोकतंत्र में जब तक विश्वसनीयता नहीं है तब तक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मिथिला को कहा जाता है कि ये एनडीए का गढ़ है, ये गलत। मिथिला तो कांग्रेस से गढ़ रहा है। हाँ, बदलाव होता है, जैसे लगा मोदी जी बदलाव करेंगे तो लोग उनके प्रति समर्पण हुआ, लेकिन लोग 11 साल से उनको देखा है। नीतीश जी 20 साल से हैं। मैं एक और कॉन्सेप्ट कहता हूँ, मैं न्यूट्रल हो कहता हूँ, रोटी अच्छा बनाना चाहते हैं ना तो आपको पलटते रहिए उसको समय समय पर। तो इससे क्या होगा कि रोटी अच्छा पकेगा। तो लोकतंत्र को बचाना है तो टाइम टाइम पर क्या करना चाहिए? सत्ता को परिवर्तन करना चाहिए। 20 साल से बिहार में है, बहुत अच्छा विवाद, जो हम उसे कमेंट नहीं करेंगे। अब हमको सत्ता बदलनी चाहिए अन्य स्टेट की तरह। मेरा नाम जयंत कुमार झा है। जयंत कुमार झा हमारे साथ थे और राहुल गांधी की यात्रा से लेकर एसआईआर पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और अपनी राय रखी है। खास करके जब हम ये कहते हैं कि मिथिला जो है वो बीजेपी का गढ़ है, उस पर इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। निकेत कुमार, बिहार तक, मधुबनी।